विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 27वीं बैठक व्यक्तिगत रूप से नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर खींचे जा रहे गतिरोध पर बुधवार को एक और दौर की कूटनीतिक वार्ता की, जिसका एकमात्र परिणाम सैन्य कमांडरों के बीच अगले दौर की चर्चा जल्द से जल्द आयोजित करने का निर्णय था। भारतीय सेना द्वारा 16 फरवरी 2021 को जारी की गई यह अदिनांकित तस्वीर लद्दाख में भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य वापसी के दौरान PLA सैनिकों और टैंकों को दिखाती है। यह देखते हुए कि सैनिक और शांति बहाल करने से द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने की स्थिति पैदा होगी, बयान में कहा गया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार वे सीनियर के अगले 19वें दौर को आयोजित करने पर सहमत हुए। LAC पर सैन्य गतिरोध वर्तमान में अपने चौथे वर्ष में भारत चीन संबंधों को 6 दशकों में सबसे निचले स्तर पर ले गया है। गतिरोध के खुले में उभरने के तुरंत बाद जून 2020 में गलवान घाटी में क्रूर संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों और कम से कम 4 चीनी सैनिकों की मौत हो गई। द्विपक्षीय संबंधों में सीमा रेखा को उसके उचित स्थान पर रखने के चीनी पक्ष के आह्वान के विरोध में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि LAC पर शांति और शांति बहाल होने तक संबंधों को सामान्य नहीं किया जा सकता। बयान में कहा गया कि WMCC की बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ स्थिति की समीक्षा की और शेष क्षेत्रों में खुले तरीके से पीछे हटने के प्रस्तावों पर चर्चा की। दोनों पक्ष सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से चर्चा जारी रखने पर भी सहमत हुए। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जबकि चीनी दल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक ने किया। भारतीय सेना और चीन के पीपल्स आर्मी PLA ने LAC पर तनाव कम करने के लिए 23 अप्रैल को वरिष्ठ कमांडरों की 18वें दौर की वार्ता की। इससे पहले दोनों पक्षों ने सीमा पर बकाया मुद्दों पर चर्चा के लिए दिसंबर 2022 में कोर कमांडरों के बीच बातचीत की थी। गलवान घाटी, पेंगोंग झील, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में सीमावर्ती सैनिकों के 4 दौर की वापसी के बावजूद भारतीय और चीनी सेनाओं के पास अभी भी 60,000 से अधिक सैनिक और उन्नत हथियार लद्दाख थिएटर में तैनात हैं। LAC के साथ शीर्ष घर्षण बिंदुओं में प्रमुख देपसोंग और डेमचोक हैं।